हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज अपन वापस मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और अपना जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था अपना ह्यूमन ब्रेन। इस टॉपिक को अपने कहाँ तक स्टडी कर लिया था? तो लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अपने पास में लास्ट टॉपिक क्या था? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यानी अपने पास में जो ह्यूमन ब्रेन है, इस ह्यूमन ब्रेन को फॉर इजी स्टडी इसके लिए अपन ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले अपना जो पार्ट है उसके लिए अपन वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर ब्रेन, और दूसरा पार्ट है उसके लिए अपन वर्ड यूज कर रहे हैं अपने पास में है मिड ब्रेन, और थर्ड जो अपने पास में इसका पार्ट है ब्रेन का वो है अपना हाइंड ब्रेन, है ना। वो अपना कौन सा है? हाइंड ब्रेन है। तो कहने का मीनिंग क्या है? अपन ने ब्रेन को इजी स्टडी करने के लिए 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया है? इजीली डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट अपन फॉर ब्रेन के लिए, मिड ब्रेन के लिए, हाइंड ब्रेन के लिए और डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर ब्रेन को अपन प्रोजेंसिफेरॉन बोलते हैं, प्रोजेंसिफेरॉन। इसके लिए फॉर ब्रेन के लिए वर्ड अपन प्रोजेंसिफिलॉन यूज कर रहे हैं। मिड ब्रेन के लिए अपन वर्ड यूज कर रहे हैं मिजेंसिफिलॉन, और हिंड ब्रेन के लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो अपने पास में है रोम्बेंसिफिलॉन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ड अपन मेडिकल साइंस में यूज करते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फॉर, मिड एंड हाइंड, प्रोजेंसी, मिजेंसी एंड रोम्बेंसिफिलॉन। ठीक है, अपन फर्दर और इस ब्रेन के पार्ट को, जैसे अपन इस डायग्राम में इसको लेबल करने की कोशिश करें, डायग्राम में ब्रेन के तीनों पार्ट्स को लेबल करने की कोशिश करें, तो यहाँ तो अपन केवल और केवल एक पार्ट्स को ही लेबल कर पाएंगे। ये अपने पास में है मिड ब्रेन का पार्ट, है ना। ये अपने पास में कौन सा पार्ट है? तो ये अपने पास में मिड ब्रेन का पार्ट है, ये अपने पास में मिड ब्रेन है। बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उसको, इन जो ब्रेन के पार्ट है इनको अपन ने फर्दर डिवाइड किया हुआ। फॉर एग्जांपल के लिए फॉर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड इज थैलेमस, and third is hypothalamus. It means these 3 parts collectively make a part of a forebrain, यानी ये तीनों ही पार्ट मिलकर के किस ब्रेन पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं? फोरब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इन दोनों को ऑब्वियसली, इन दोनों को अपन कंबाइंडली एक और वर्ड बोलते हैं, इन दोनों को अपन कंबाइंडली बोलते हैं डायेंसिफिलॉन। इन दोनों को अपन कंबाइंडली इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं डायेंसिफिलॉन। यानी ये अपना जो पार्ट है ये है सेरेब्रम, ये अपना जो मिड ब्रेन के जस्ट फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो अपने पास में हाइपोथैलेमस है, और थैलेमस का बेसल पार्ट होता है वो अपने पास में कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस। यानी ये ब्रेन के अपने पास में डिफरेंट पार्ट्स हो गए। यानी फॉर ब्रेन ये जो पूरा का पूरा पोर्शन अपने को जो विजिबल हो रहा है, ये मतलब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम, सेकंड इज थैलेमस एंड थर्ड इज हाइपोथैलेमस। दीज 3 पार्ट्स आर combined and make a part of a forebrain. नेक्स्ट अपन ने लेबल कर दिया है मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन, है ना, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन को अपन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसके अंदर पार्ट आता है वो आता है पॉन्स आता है, सेकंड पार्ट इज मेडुला, एंड थर्ड पार्ट इज cerebellum. It means these 3 parts consist a hind brain. For अब इन तीनों ही पार्ट्स को अपन इस डायग्राम में लेबल करें तो ये पार्ट जस्ट लोअर साइड ऑफ द मिड ब्रेन pons is present, and
medulla is present between the lower side of the pons and this part is a cerebellum. It means these three parts collectively make hindbrain. Next part is over. और कुछ वर्ड्स इसमें अपन लेवल कर सकते हैं, जैसे ये एक ट्यूब निकल रही है जो मिड ब्रेन से कंटिन्यू हो रही है, इस ट्यूब को अपन बोलते हैं एक्वाडक्ट। इस ट्यूब के अंदर अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक वर्ड CSF, CSF cerebro spinal fluid are filled in also these duct, and this part is the lower side of medulla. Medulla is connected with the spinal cord, then this part is the spinal cord. यानी CNS are made from mainly two parts, brain and spinal cord. तो इसका सेकंड पार्ट है वो अपने पास में कौन सा है, यानी CNS के दो पार्ट हैं, ब्रेन और सेकंड पार्ट है वो स्पाइनल कोड। यानी ब्रेन किसके साथ में कंटिन्यू हो रहा है, स्पाइनल कोड के साथ में, किसके थ्रू कंटिन्यू हो रहा है, तो ये मेडुला के साथ में कंटिन्यू हो रहा है ना। यानी अपन ने ये डिफरेंट टाइप्स के ब्रेन के पार्ट को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले अपन डिस्कस किसको करेंगे, तो सबसे पहले अपने पास में हेडिंग रहेगी, वो रहेगी फॉर ब्रेन। तो अपन हेडिंग लगा देते हैं फॉर ब्रेन। We know that forebrains have also three parts: cerebrum, thalamus, and thalamus. Then our first heading is a cerebrum. Cerebrum. We are easily visible in this diagram. Cerebrum. This part is a cerebrum. Cerebrum यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यूली एक हाईली फोल्डेड पार्ट होता है ब्रेन का, यानी ये कंप्लीटली सारे के सारे पार्ट्स के सराउंडेड ये पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है सेरेब्रम। कहने का मीनिंग क्या है, ये अपने ब्रेन का कैसा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम एंड ऑल्सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना। यानी सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट के साथ साथ में मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसके कहने का मीनिंग क्या है, यानी कल लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था, अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल विजन की प्रोसेसिंग, हेयरिंग की प्रोसेसिंग, स्पीकिंग की प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सारी की सारी जो प्रोसेस कंप्लीट होती है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में कंप्लीट होती है, वो अपने सेरेब्रम वाले पार्ट में कंप्लीट होती है ना। अगर फर्दर अपन डिस्कस करें सेरेब्रम के पार्ट के बारे में, तो सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। किसके थ्रू सेरेब्रम है वो फर्दर थ्रू टू हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रखा है, ये किसके थ्रू डिवाइड हो रखा है, एक डीप लॉन्गिट्यूडनल फीजर के थ्रू सेरेब्रम है वो टू हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, जैसे मैं अपने ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट होकर के लास्ट एंडिंग तक सेरेब्रम प्रेजेंट है, और सेरेब्रम एकदम बीच में लंबी सी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है अपनी स्ट्रक्चर, तो ये जो बीच में लंबी फीजर है, लॉन्गिट्यूडनल फीजर है, इसके थ्रू है वो अपना सेरेब्रम है वो टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक पार्ट अपना लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना। फॉर एग्जांपल अपन इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिफरेंट करें, तो जैसे एग्जांपल के लिए अपन अपर साइड से इसको इसकी विजिबिलिटी को देख लेते हैं अगर सेरेब्रम को, तो कुछ अपने को इस टाइप से ये विजिबल होगा, कुछ इस टाइप से।
यानी ये यहां से यहां तक एक लॉन्गिट्यूडनल फीजर के थ्रू, डीप लॉन्गिट्यूडनल फीजर के थ्रू अपना सेरेब्रम है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रखा है। एक हेमिस्फीयर है अपना और ये दूसरा हेमिस्फीयर है ना। कौन कौन से दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रखा है? एक तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना। और ये किसके थ्रू डिवाइड हो रखा है? डीप लॉन्गिट्यूडनल फीजर के थ्रू। ये जैसे ये अपने को जो स्ट्रक्चर डिवाइड विजिबल हो रही है, ये अपने पास में क्या है? डीप लॉन्गिट्यूडनल फीजर, है ना। ये डीप लॉन्गिट्यूडनल फीजर है। यही डीप लॉन्गिट्यूडनल फीजर अपने ब्रेन के अपर पार्ट को, ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के पार्ट को दो हेमिस्फीयर में, फॉर एग्जांपल ये अपना कौन सा हो गया? ये लेफ्ट साइड का हो गया, तो ये अपने पास में लेफ्ट cerebral hemisphere and this is a right cerebral hemisphere. This is a right cerebral hemisphere. Both hemisphere are connected with each other. Both hemisphere are connected with each other through, दोनों के दोनों जो दोनों के दोनों हेमिस्फीयर है वो एक कनेक्ट रहते हैं। दोनों के दोनों हेमिस्फीयर कनेक्ट रहते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं? थ्रू connect through एक नर्व फाइबर ट्रैक के थ्रू। कहने का मीनिंग क्या? ये जैसे अपने पास में ये राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और डीप लॉन्गिट्यूडनल फीजर है, तो इसके बहुत ज्यादा डीप के अंदर एक अपने पास में क्या होता है? नर्व फाइबर ट्रैक प्रेजेंट होती है। और इस नर्व फाइबर ट्रैक के थ्रू ये दोनों ही एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। इस ट्रैक का नाम क्या है अपने पास में? इसको स्पेशली ध्यान में रखना है, इसका नाम है कार्पस इसका नाम है अपने पास में कार्पस कैलोसम। यानी जो ये अपन ने यहां पर जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये अपने पास में क्या है? यानी कार्पस कैलोसम एक नर्व फाइबर ट्रैक है जिसके थ्रू लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों ही एक दूसरे से क्या रह रहे हैं? कनेक्ट रह रहे हैं ना। ये अपन ने देख लिया। और यहां पर भी अपन देख सकते हैं इजीली, ये जो अपने पास में स्ट्रक्चर है, ये अपने पास में क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो अपने यहाँ इस डायग्राम में ये जो ट्रैक शो कर रखी है, कार्पस कैलोसम शो कर रखी है, वो अपन इस डायग्राम में भी अपन ने यहाँ शो कर रखी है कार्पस कैलोसम। ये जो स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, जो कि दोनों ही हेमिस्फीयर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है कार्पस कैलोसम। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अपने पास में ये क्या है कार्पस कैलोसम से रिलेटेड? इट इज द ओनली प्रेजेंट इन अ मैमल्स ब्रेन ऑफ मैमल्स, ओनली फाउंड इन अ कहने का मतलब है मैमल्स का ये स्पेशल फीचर है ना। क्लास मैमल्स का ये अपने पास में एक स्पेशल फीचर है कि कार्पस कैलोसम यहाँ पर प्रेजेंट रहती है ना। नेक्स्ट अपने पास में क्या अपन ने सेरेब्रम के बारे में डिस्कस किया, ये कैसा पार्ट है और कैसा मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्यों पार्ट है मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये कितने हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है और किसके थ्रू ये डिवाइड रहता है। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और दोनों ही राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ नर्व फाइबर ट्रैक known as a corpus callosum. Presence of a corpus callosum is a special feature of the mammal's brain, only found in a mammal's brain. Next और is a देखो अपन सेरेब्रम को ही कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। सेरेब्रम को अपन विजिबिलिटी के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। आउट मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं।
हाँ, अपन कहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं सेरेब्रम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ क्या है, सेरेब्रम को अपन फर्दर स्टडी कर रहे हैं। सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है ना, जैसे अपन सेरेब्रम को भी अंदर अंदर से डिस्कस करें, तो सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है अपने पास में, आउटर पार्ट, सेरेब्रम के जो आउटर पार्ट में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन न्यूरॉन्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है। सेरेब्रम के जो आउटर पार्ट्स में प्रेजेंट न्यूरॉन्स है, इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है। इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ये किस टाइप के होते हैं, ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, इसके सराउंडिंग में, इनके एक्सॉन के सराउंडिंग में, यानी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के सराउंडिंग में, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के सराउंडिंग में माइलिन शीथ क्या रहती है, माइलिन शीथ अब्सेंट रहती है ना। माइलिन शीथ क्या रहती है, माइलिन शीथ अब्सेंट रहती है। और इसी रीजन से माइलिन शीथ अब्सेंट है, कहने का मीनिंग है कि एक्सॉन के सराउंडिंग में माइलिन शीथ अब्सेंट है, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म वो इजीली विजिबल हो जाएगा। डायरेक्ट अपने को मेम्ब्रेन से अंदर अपने को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म विजिबल हो जाएगा। और जो साइटोप्लाज्म है वो किस कलर का अपने को विजिबल होता है, वो ग्रे कलर का विजिबल होता है। इसी रीजन से अपन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है, सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है, जिसको नॉर्मली अपन उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कहने का मीनिंग क्या, सेरेब्रल का आउटर पार्ट है जिसके लिए अपन वर्ड यूज कर रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स वर्ड, आउटर पार्ट है सेरेब्रम का जिसके लिए अपन सेरेब्रल कॉर्टेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जो प्रेजेंट न्यूरॉन है वो नॉन माइलिनेटेड होता है, यानी इनके एक्सॉन के सराउंडिंग में माइलिन शीथ आर अब्सेंट, बिकॉज़ दैट एक्सॉन्स, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन्स आर विजिबल इन अ ग्रे कलर, देन cerebral cortex is also known as gray matter। यानी जो ब्रेन का ग्रे मैटर कहां प्रेजेंट होता है, आप सबको डायरेक्ट नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया, 11 12 के अंदर बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो सेरेब्रम के कॉर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहां पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। अब देखो सेरेब्रम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के रीजन्स या डिफरेंट टाइप्स के एरियाज प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली यहां पर जो एरियाज होते हैं वो 3 टाइप के एरियाज प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 टाइप्स के एरियाज प्रेजेंट होते हैं। वो 3 टाइप के एरियाज अपने पास में कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज 3 टाइप्स के एरियाज कौन से हैं, तो मैं नीचे थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। यानी अपन के पास में टॉपिक क्या है, अपने पास में फॉरब्रेन में अपन डिस्कस किसको कर रहे हैं, सेरेब्रम को। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere. These cerebrum are divided into 2 hemisphere through a deep longitudinal fissure। deep longitudinal fissure के थ्रू ये डिवाइड रहते हैं। और कौन कौन से हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और दोनों ही हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर connected through a nerve fiber tract, and this tract is known as corpus callosum, and presence of corpus callosum is the unique feature of the mammalian brains। ये सारी बातें अपन यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, अपन देख रहे हैं सेरेब्रल को ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके आउटर पार्ट को अपन ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स वर्ड यूज किया है, उसके लिए अपन ने ग्रे मैटर यूज किया है ना। नेक्स्ट अपने पास में पार्ट क्या है यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट अपने पास में स्टडी क्या कर रहे हैं अपन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ही देख रहे हैं कि अपने को सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन के सेरेब्रल के अंदर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अपने को